पहले अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल यादव के पैर छुए और अब शिवपाल यादव ने पैर छुए प्रोफेसर रामगोपाल के। हमारे साथ में इस समय प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। मंत्री जी, क्या लगता है सपा परिवार में दूरियां कम हो रही हैं? ये तो बहुत ही सुखद है और परिवार में एकता आ रही है, ये तो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और माननीय शिवपाल जी का समाजवादी पार्टी के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। माननीय नेताजी के साथ उन्होंने बहुत संघर्ष किया और फिर से एक बार परिवार में एकता आ रही है। इसके लिए बहुत ही मैं बधाई देता हूं कि ये बहुत अच्छा पहल एक है। मंत्री जी, उनके लिए सुखद है, भाजपा के लिए दुखद तो नहीं? क्योंकि जब परिवार एकजुट होगा, मजबूत होगा, क्योंकि राजनीतिक दल है, मुख्य विरोधी दल है उत्तर प्रदेश में, तो भाजपा की चुनौतियां नहीं पड़ेंगी? देखिए, भाजपा की चुनौती ये मैंने परिवार से नहीं है। ऐसा होता तो सपा और बसपा दोनों दो छोर हैं भाई, पूरब और पश्चिम हैं, और दोनों मिल करके भी चुनाव लड़े थे तो मोदी जी के आंधी में टिक नहीं पाए। तो आप ये समझिए कि अभी तो मोदी जी की आंधी है, आने वाले दिनों में उनकी सुनामी आने वाली है। उसमें जो इनकी एक आध सीटें जो बची थी वो भी बह जाएगी। अभी आपने आजमगढ़ में देखा, आपने रामपुर में देखा जो उपचुनाव हुआ, जो ये माना जाता था ये कभी ये समाजवादी किला कभी ध्वस्त नहीं हो सकता है, वो भी ध्वस्त हो गया। और मैनपुरी में तो आप जो हमारे रघुराज सिंह साग के हैं वो पहले भी वहाँ पर सांसद रह चुके हैं, और इस बार तो आप देखिएगा लाखों वोट से मैनपुरी में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि मोदी जी और जोगी जी के काम के बल पर हम लोग जीतते हैं। कोई चुनौती और दूसरा नहीं हम लोग। अच्छा, एक चीज़ देखिए, नंबर 1 पर मैनपुरी में पूरी ताकत झोंकी हुई है सपा ने, खुद अखिलेश यादव, शिवपाल यादव सब लगे हुए हैं। नंबर 2 पर अगर देखिए, रामपुर में भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता दिखते, लेकिन खतौली को लेके वो सक्रियता नहीं दिख रही। क्या लगता है सपा सोच रही है कि जो अपने 2 गढ़ हैं उनको बचा ले? खतौली तो पहले से भाजपा का था, किस तरह आप लोग देखते हैं? हाँ, ये सही है कि अब उनके जो एक एक करके सभी गढ़ जो है ध्वस्त हो चुके हैं, तो ये अंतिम किले को बचाने के लिए तो पूरी ताकत वो लोग लगाएंगे ही, लेकिन ये किला भी इस बार ध्वस्त हो जाएगा और रघुराज सिंह साग भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लाखों वोट से जीतेंगे। रामपुर भी जीतेंगे। रामपुर में देखिए, जिस तरह से लोग पिछले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हुए, और आप इस विधानसभा में भी आप देखेंगे कि लोग भाजपा के साथ जो काम जो हुआ है वो किसी जाति, मजहब और क्षेत्र के आधार पर नहीं हुआ है। आज जो है गरीबों को राशन माननीय मोदी जी और जोगी जी ने दिया, कोई जाति और मजहब पूछ के नहीं दिया। आज कोरोना में सबको वैक्सीन लगी, किसी की जाति मजहब पूछ करके नहीं लगाई गई। सबके घरों में आज जो है शौचालय है, गरीब के घर में भी आज जो है गैस कनेक्शन है। गरीब का भी कोई व्यक्ति आज जो है आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का अपना इलाज करा रहा है। तो ये जितनी जन उपयोगी योजनाएं जो चली, ये जनता ने इसको सीधे उसको लाभ उठाया, तो उसके आधार पर वो जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला है। और यही आप देखिएगा इस बार भी मैनपुरी और रामपुर में होना है। तो ये हमारे साथ में दयाशंकर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पूरा परिवार अच्छा एक साथ हो रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन भाजपा के लिए किसी तरह की कोई चुनौती नहीं है। और जिस तरह से पहले रामपुर और आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट के उपचुनाव थे वहां कमल खिला था, वैसे ही इस बार दावा है कि जो बाकी 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें खतौली की भी सीट है, जिसमें फिर से रामपुर की एक विधानसभा है जिसे आजम का गढ़ कहा जाता है, जिसमें मैनपुरी है, वहां पर भी दावा कर रहे हैं कि कमल ही खिलेगा। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।